नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से आम जनता के लिए तैयार हो चुका है। पीएम मोदी ने इसके पहले फेज का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस एयरपोर्ट में 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ पैकेज स्टॉप मशीनें, फेस डिटेक्शन सिस्टम, डिजी यात्रा जैसी सुविधाएं दी गई है। करीब 3,900 मीटर लंबे रनवे के साथ ये एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में गिना जा रहा है। खास बात यह है कि न्यूज स्टेट पहला ऐसा चैनल बना जिसने इस एयरपोर्ट के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर दिया। पहले फेज का ये उद्घाटन है और इसी तरीके से टोटल 4 फेज में इसका काम पूरा किया जाएगा। पहले फेज में रनवे जो है 1 नंबर रनवे बनकर तैयार हो चुका है। आप पीछे हमारे देख रहे हैं ये भव्य बिल्डिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। यहीं से आप एंट्री करेंगे और इसी से एंट्री करके आप जो है अंदर जाएंगे। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको इसी तरह के एलिवेटर्स और इसी तरह की लिफ्ट्स जो है वो देखने को मिलेगी। ये फ्रंट फसाड है बेसिकली। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तैयार हो जाने से जो बड़ी संख्या में वो लोग जो कि नोएडा से दूर दराज जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से यात्रा कर सकेंगे। हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इस समय हम एलिवेटर के जरिए ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से वो तस्वीर सामने आई है खास तौर पे, जो कि अगर हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, आगरा की बात करें, बड़ी संख्या में लोग जो ट्रैवल करते हैं, जो दिल्ली जाते हैं, वो अब दिल्ली ना जा करके इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आकर के अपनी सेवाएं ले पाएंगे। हम देखिए ऊपर जा रहे हैं एक्सीलेटर के जरिए। ऊपर जा करके हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है एक तरह से भारत में। और अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5 नए एयरपोर्ट जो हैं, खास तौर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब हो चुके हैं, जो इंटरनेशनल सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं। ये आप देखिए, ये आ गया डिपार्चर पे हम पहुंच चुके हैं और डिपार्चर से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको अंदर की दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप ये देखिए, डिपार्चर से जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकायदा ये जो आपका डिजी यात्रा है, डिजी यात्रा के जरिए जो है एंट्री आप कर पाएंगे। ये जो मैं पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपका फेस डिटेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ पर से लागू होगा। उसके साथ में आपके दरवाजे खुल जाएंगे और उसी के साथ आप अंदर एंट्री कर पाएंगे। अंदर एंट्री करते समय यहाँ पे आपको देखिए तमाम आपको चेक इन काउंटर्स मिलेंगे। यहाँ से आपका सारा सामान चेक होगा। ये सामान चेक होने के बाद यहाँ से आप पूरी तरीके से अंदर हो जाएंगे। अंदर आने के बाद डोमेस्टिक गेट, अंतर्राज्यीय द्वार जो है वो अलग होगा। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं अंदर की तस्वीरें। अंदर में किस तरह के चेक इन काउंटर्स हैं। यहाँ पे सेल्फ चेकिंग सेंटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये आप देखिए सेल्फ चेकिंग सेंटर्स जो हैं वो आप यहाँ पर, जैसे इंडिगो पे आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो इंडिगो से आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना PNR कोड डालना है, जैसे कि पहले भी आप डालते रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 सेवाएं जो है चल रही हैं, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इस तरह से आप अपने वो बोर्डिंग पासेस निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बाकायदा चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। चेक इन काउंटर्स पे आप अपना चेकिंग किया हुआ सामान जो है वो यहाँ पर रख सकेंगे। और ये भी है कि सेल्फ चेकिंग सेंटर्स जो हैं, 48 ऐसे चेक इन पॉइंट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। 48 चेक इन पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ में अगर आपको सेल्फ चेकिंग कराना है, यानी कि आपको लगेज ड्रॉपेट सिस्टम पर काम करना है, वो लगेज आपको छोड़ करके अपना खुद चेकिंग करना है, तो वो सिस्टम आपका देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। इस जगह पर यहाँ पे आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। बैग ड्रॉप अवेलेबल, अभी फ़िलहाल अनअवेलेबल है क्योंकि अभी चल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस तरह के 20 करीब जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो सेल्फ सिस्टम के तहत काम करेंगे और इसमें फटाफट काम जो है आराम से हो जाता है। ये आपको हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ से आप एंट्री करके बाकायदा अपना सारा काम जो है वो कर सकेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप, अभी हालांकि लिखा हुआ है दिस बैग ड्रॉप इज़ अनअवेलेबल। यहाँ पे आप देखिए ज़ीरो काउंटर। ये पूरी सिस्टम जो है, ये नया सिस्टम जो है ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर चेकिंग कर देते हैं अपना,
बैग ड्रॉप कर देते हैं, वहाँ से आपको रिसिप्ट मिल जाती है। रिसिप्ट मिलने के बाद डोमेस्टिक गेट जो है, अंतर्राज्यीय द्वार, वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर भी 2 सिस्टम काम करेंगे। एक तो सेल्फ सिस्टम काम करेगा। यहाँ से आप देखेंगे सेल्फ सिस्टम किस तरह से काम करेगा कि अगर आपका डिजी यात्रा है तो डिजी यात्रा के तहत आप देखिए पहले से ही इंस्टॉल है यहाँ पे डिजी यात्रा। ये आप देखिए डिजी यात्रा यहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल है। यहाँ से आप डिजी यात्रा के ज़रिए एंट्री कर जाएंगे। ये आप यहाँ से एंट्री कर गए, डिजी यात्रा फेस डिटेक्शन सिस्टम के आधार पर आपने एंट्री कर ली। और उसके बाद अब आप आ गए सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी देखिए पूरा का पूरा हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं कि कैसे आप अंदर तक जाएंगे, कैसे आप अपना सामान चेक कराएंगे। अब यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी सिस्टम। ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है, यहाँ से आप सिक्योरिटी करके अपनी जो फ्लाइट है उसकी बोर्डिंग के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये पूरा एक सिस्टम है। और अंदर से किस तरह का है, सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, किस तरह का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने जो विज़न रखा है खास तौर पे इस तरह के एयरपोर्ट्स को लॉन्च करने का, उसमें एक साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आए तो उन्होंने पूरा ये एरिया घूमा और घूम करके देखा कि किस तरह की तकनीक जो है इस्तेमाल हुई है इसमें और किस तरह से काम किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखिए क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर देने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को उनकी सुविधाएं जो हैं वो कम से कम मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।